समाज आंदोलन रहते हैं, जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है। अगर ये नहीं दिया गया हम लोग का हक अधिकार तो हम लोग हुड़का जाम करेंगे। जैसे आज यहाँ पर सांसद में हुड़का जाम कर रहे हैं, वैसे ही हुड़का जाम हम अपने गाँव में, हम अपने मोहल्लों में करेंगे। हम इस जमीन के मूलवासी हैं और पहले से, काफी पहले से हैं, तो मूलवासी को जो दर्जा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो मिल्कियत मिलना चाहिए, उसके अनुसार उन लोग को जो प्रायोरिटी मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। आज तक आपने कोड में को एसटी का दर्जा कहने दिया। ये आप हक मार रहे हैं, झारखंडियों का, बंगालियों और उड़ीसियों का हक काहे मार रहे हैं आप? कोड में कहाँ है? वोट बैंक कहाँ है आपका? मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। एक कुर्मी समाज के लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, आप भीड़ देख लीजिए। हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। 3 राज्यों से लोग आए हैं। कोई पश्चिम बंगाल से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, तो कोई झारखंड से आया हुआ है। अपनी मांग को लेकर के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्यों, क्या मजबूरियां हैं? आप लोग यहाँ पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हमारे सामाजिक अधिकार के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और हर साल हम लोग यहाँ पर करते हैं। और इस बार हम लोग इलेक्शन पहुँच रहा है और हम लोग सांसद भवन का हुड़का जाम कर रहे हैं। और अगर हमारे मांगों को लेकर सांसद में बिल नहीं आया या फिर हमारी बात को नहीं उठाया गया तो हम लोग हुड़का जाम करेंगे। सांसद के साथ साथ हमारे क्षेत्रों में जहां पर हमारा गांव बसता है, हमारा मोहल्ला बसता है, वहां पर किसी एमएलए एमपी को घुसने नहीं देंगे। 24 इलेक्शन से पहले उनको बिल पारित करके हमारे सामाजिक जो पिछले 70-72 साल का अधिकार है जो छीना गया है वो अधिकार को देना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग हुड़का जाम करेंगे अपने क्षेत्र। कौन से अधिकार छीन लिए गए हैं आपके, जो उन अधिकारों की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का मुख्य एक ही मांग है, एसटी इंक्लूजन ऑफ कुर्मी कम्युनिटी। जो हमारी कुर्मी जनजाति कम्युनिटी है, जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में हम बसपास करते हैं, छोटा नागपुर के पठारों में बसपास करते हैं, जो बहुत पुरानी, करीब 5000 सालों से भी पुरानी जनजाति समुदाय है, उनकी जो हक अधिकार है 6 सितंबर 1950 को छीन लिया गया। उस अधिकार को, उस हक को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये फर्स्ट मांग हो गया। दूसरी मांग हो गई कुर्मी कम्युनिटी को 8वीं अनुसूची पे शामिल करवाने के लिए, ताकि हम लोग का भाषा बच सके, हमारी जो जनजातीय भाषा है उसको बचा सके, और हमारी जो नेगाचारी विधि व्यवस्था है, रूढ़िवादी विधि व्यवस्था, उसको बचाने के लिए 3 मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ आंदोलनरत है। पूरा समाज आंदोलनरत है, जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है। अगर ये नहीं दिया गया हम लोग का हक अधिकार तो हम लोग हुड़का जाम करेंगे। जैसे आज यहाँ पर सांसद में हुड़का जाम कर रहे हैं, वैसे ही हुड़का जाम हम अपने गाँव में, हम अपने मोहल्लों में करेंगे। किसी नेता मंत्री को घुसने नहीं देंगे। उसे जो आदिवासी समाज से आती हैं, जो देश के राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी और प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश वगैरह की? हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत बार मेमोरेंडम दिया गया है, मीटिंग भी एक बार हुई है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। इस बार हम लोग चाहते हैं, इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हम लोग के इस मांग को लेके पॉजिटिव रिएक्शन आए, क्योंकि इस बार आदिवासी हम लोग की राष्ट्रपति हैं और हम लोग भी एक पीड़ित आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग का हक अधिकार मिलेगा और आशा रखते हैं हमारे मुर्मू जी से, जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे आशा रखते हैं कि इस बार हम लोग का हक अधिकार को जरूर दिया जाएगा। क्यों आंदोलन करने को मजबूर हुए आप लोग? आंदोलन करने के लिए मजबूर हम लोग इसलिए हुए हैं कि 1950 से पहले हम लोग आदिवासी सूची में, हमारे कुर्मी समाज के लोग, उत्तरी छोटानागपुर के कुर्मी समाज के लोग उत्तरी छोटानागपुर के कुर्मी लोग एसटी सूची में शामिल थे। अचानक 1950 की जो जनगणना हुई उसमें हम लोग को उस सूची से हटा दिया गया। और उस पीरियड में भी जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, उस पीरियड में भी बात आया था सदन में, लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आश्वासन आया कि आप लोग का भूल बस से इस सूची से हट गया है, उसको जोड़ लिया जाएगा। लेकिन आज तक वैसा पहल नहीं हुआ सरकार की तरफ से, और हम लोग एसटी सूची से हम लोग बाहर रहे। इसलिए हम लोग झारखंड बनने के बाद नियंत्रण, हम लोग आंदोलन रत्न है, और आंदोलन होने के बाद भी आज जो हमारे अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री वर्तमान स्थिति में है, इससे पहले झारखंड में 2004 में वो मुख्यमंत्री रहा करते थे झारखंड में, और हम लोग मुख्यमंत्री पूरा तामझाम के साथ, पूरा बहुमत के साथ बीजेपी के सरकार अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री के रूप में पद में, कुर्सी में बैठाने का काम किए थे। उस पीरियड में हमारे कुर्मी समाज के, उत्तरी छोटानागपुर के कुर्मी, झारखंड, बिहार, बंगाल के लोगों को, और झारखंड की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से अनुशंसा करके
केंद्र सरकार को भेजने का काम किए थे। अभी आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? ओबीसी में? हम लोग ओबीसी एनेक्सर 2 में आते हैं हम लोग, है ना। मैडम आप लोग आप ओबीसी में आती हैं, 2 में आती हैं। यहाँ पर सारी लड़ाई कैटेगरी की ही है। तो आप लोग तो ऊंचे दर्जे पर हैं, कैटेगरी में आप लोग ऊंचाई पर हैं, तो आप लोग क्यों आना चाहते हैं एसटी में? सुनिए, ये दर्जा कोई ऊंचाई और नीचाई की नहीं है। हम पिछड़ी बात नहीं, हमारा लड़ाई है मूलवासी का। हम इस जमीन के मूलवासी हैं और पहले से, काफी पहले से हैं। तो मूलवासी को जो दर्जा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो मिल्कियत मिलना चाहिए, उसके अनुसार उन लोग को जो प्रायोरिटी मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, उससे हमें वंचित किया गया है। इस बात की लड़ाई है, ये हमारी पिछड़ी की लड़ाई नहीं है और ऊंचाई और नीचाई की कोई लड़ाई नहीं है हमारी। अरे मोदी जी तो बेहतर काम कर रहे हैं ओबीसी के लिए, मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो आप लोग सड़कों पर आकर के मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। हम मोदी जी को बदनाम नहीं कर रहे, हमें हमारा मूलवासी होने का दर्जा चाहिए, बस यही हमारी लड़ाई है। मोदी जी को बदनाम करने वाली हमारी हमने कोई किसी तरह का इस तरह का बात नहीं किया। तो मूलवासी हैं, कौन कह रहा है मूलवासी नहीं है? मूलवासी कौन है? शेड्यूल ट्राइब जो कैटेगरी जो किया गया है उसमें जितने सारे हैं वे मूल। आप लोग तो हैं ही ना, सरकार तो नहीं कह रही है। सरकार नहीं कर रही तो हम सरकार 52 तक हमें माना, आदिवासी का दर्जा दिया, लेकिन आज जो है वह कायम में आकर कुछ लोगों ने यही अर्जुन मुंडा जो है भटकते चलते थे, आज हम कुर्मी लोग के वोट पर ही एमएलए जीते, मंत्री बने, आज चीफ मिनिस्टर बने। अभी देखिए आपको सांसद में भी कुर्मी का ही हाथ रहा, और उसके बाद इनको देखिए जब इस जाति में हमें जब मांगा जा रहा है, हम बैकवर्ड हैं और हमारा बैकवर्ड का अधिकार जो है उसको दिया जाए, लेकिन अब भागे भागे चल रहा है। लिख के देते हैं, अगर यदि जीत के दिखा दे अर्जुन मुंडा, अगर कुर्मी वोट नहीं देता है। मैं भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के गया था, सिर्फ 14 वोट दिया था खूंटी में, वो मैं दिखा के रहूंगा। अगर अर्जुन मुंडा हमें नहीं मानता है, हमारा मांग नहीं मानता अर्जुन मुंडा, तो उनको मैं दर दर भटका के इस बार दिखा दूंगा। अरे सब लोग तो मोदी जी के साथ हैं, कैसे भटकाएंगे? मोदी भी उनको सलाह देंगे, और मोदी जानते हैं कि आज का जो सरकार है कुर्मियों के भरोसे है, खास करके झारखंड में। मोदी अच्छे विचार कहते हैं, मोदी खराब नहीं है, लेकिन मोदी का विचार को भी लोगों ने छक्का चोरी हेरी करके जो है उनको धोखा देता है। मोदी अच्छे विचार के हैं प्रधानमंत्री। अरे मोदी जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं सर, राम मंदिर बन गया। मोदी के नाम पर अभी लोग मंत्री चल रहे हैं। नहीं तो खूंटी में अर्जुन मुंडा को तिलक लगाने के लिए जमीन नहीं मिलेगा, उसको चलने का जमीन नहीं मिलेगा, सिर्फ कुर्मी की जमीन पर डिपेंड कर रहा है वो। क्या बात करते हैं सर, मंत्री भी हैं केंद्र में हो तो मंत्री होने से क्या होगा, उनका तो आधार है कुर्मी, जब चाहे कुर्मी हटा सकता है। वोट बैंक ही कुर्मी है। आप चैलेंज करते थे कि कुर्मी ही उसको वोट जिताता है, जिस दिन कुर्मी चाहेगा उनको हटा देगा। अरे कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं 1 महीने 2 महीने का आप लोग? इसी सत्र अरे अभी दिया जा रहा है, तो इसी सत्र में दिया जाएगा। सत्र में अगर नहीं करते हैं तो जीत तो के दिखा दे। 2024 का मुंह नहीं देखेगा, संसद का मुंह नहीं देखेगा 2024 में। आप क्या समझ लिए कुर्मियों को? आज से चल रहे हैं, 2004 में आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, आज तक आपने कुर्मी को एसटी का दर्जा कहने दिया। ये आप हक मार रहे हैं, झारखंडियों का, बंगालियों और उड़ीसियों का हक काहे मार रहे हैं आप? कुर्मी कहाँ है? वोट बैंक कहाँ है आपका? आप 2024 का दरवाजा, आज आपका दरवाजा बंद होने जा रहा है। हुड़का जाम मतलब समझ रहे हुड़का जाम क्या होता है? 2 दरवाजा का जो दरवाजा होता है ना, उसका केवाड़ी में हुड़का जाम होता है छुटकी पीछे तरफ से, ठीक है। उन्हें आगे से दरवाजा खुलता है ना, पीछे जो घर के अंदर रहता है ना गार्जियन, वही दरवाजा खुल सकता है। तो कुर्मी गार्जियन है, संसद का गार्जियन है। हम हुड़का है, हुड़का जाम कर देंगे 2024 का। संसद और विधायक हम ही चुनते हैं, ठीक है, वोट बैंक हम ही बनाते हैं, और हम ही को तुम छलते हो। कहाँ हो तुम? संसद सत्र में बैठे हो। तुम अगर नहीं लागू करते हो, मेरे को एसटी दर्जा नहीं देते हो, 2024 में संसद सत्र का मुंह नहीं देख पाओगे बाबू। जीत के दिखा दे। तुम जीत के दिखाओ, तुम्हारा बीजेपी कोटा कहाँ रहेगा? तुम्हारा अगर कोई कार्यकर्ता मेरे दरवाजे पे आएगा, भगा देंगे। लेकिन मोदी जी फिर से आ जाएंगे। मोदी जी को कौन लाएगा? अरे भाई आप एक सांसद को हराएंगे ना, एक ही व्यक्ति को सांसद हराएंगे। है। बंगाल में एक ही सांसद आपको लग रहा है? उड़ीसा में एक ही सांसद है। देखिए कहाँ से है ये लोग, 3 राज्यों के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो
आपको क्या लग रहा है कि खाली झारखंड के लोग हैं यहाँ? अरे 303 सांसद उनके पास। ऐसा थोड़ी है, रुकिए ना, मोदी से मतलब है, लेकिन उनको भी जाम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पिछला बार जो रेल चक्का जाम हुआ था उनको नुकसान नहीं हुआ? अरे कोई दूसरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोदी नहीं रहेगा जी, दूसरा कौन है पता है? अर्जुन और मुंडा कौन है पता है ना? अभी बताइए कौन है मंत्री है केंद्र में, कौन मंत्री है? अनुसूचित जनजाति मंत्री हैं फिलहाल जी, तो उनको ना दर्जा दिया गया है कि आप किसको, कौन जाति को आप एसटी में शामिल करते हैं, किसको हटाते हैं। 12 जातियों को उन्होंने एसटी का दर्जा दिया, कुर्मियों के साथ कहा छलाऊ। हमको मोदी सरकार से दिक्कत नहीं, हमारा दर्जा दिया जाए। मूल हमारी लड़ाई पिछड़ी की नहीं है, ऊंची नीची की नहीं है, हमारी लड़ाई है मूलवासी का। हम इस जमीन के मालिक रहे हैं, हमारी लड़ाई, हमें हमारा दर्जा दिया जाए, मूलवासी की लड़ाई है। आप ओबीसी में हैं, यहाँ पर जात देकर हत्या कर दी जा रही है, आप एसटी में आ जाएंगी तो समाज कहेगा आप नीचे जात से आती हैं। हमारा ओबीसी और एसटी की बात नहीं, ये बात है हमें जो पिछली बीसी एनेक्सर 2 में रखा गया, पिछड़ी जाति, बैकवर्ड कास्ट। हम बैकवर्ड नहीं है, हम यहाँ के जमींदार हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, आज से नहीं सदियों से। तो हमें हमारा मूलवासी का दर्जा दिया जाए, मूलवासी का जो हमारा अधिकार है, प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसे जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं दिया जा रहा। इस बात की लड़ाई है, पिछड़ी की लड़ाई नहीं है। एक चीज मांगने के लिए आए, अनुसूचित जनजाति में कुर्मी महतो को अविलंब शामिल किया जाए। हम लोग 1931 के लगभग में हम लोग आदिवासी सूची में थे और किसी साजिश के तहत में कुर्मी को हम लोगों को हटाया गया अनुसूचित जनजाति से। हम लोग एक सूत्री मांग पत्र लेके पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 3 राज्य लेकर हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर आज सत्र चल रहा है। सत्र में हम लोगों ने एक आवेदन के माध्यम से अर्जुन मुंडा को एक पत्र के माध्यम से सूचित करने का काम किया है कि हम लोगों को आज सदन में अपनी बातों को रखे, हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। नहीं तो आज हम लोग संवैधानिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से अपनी आवाज को आपके पास पहुंचाने का काम किए हैं। अगर हमारी आवाज को अनसुना करने का काम किए गए तो हम लोगों ने इससे पहले 1 से 1.5 महीना पहले हम लोगों ने बंगाल में रेल का चक्का जाम लगभग 15 से 20 दिन का हम लोगों ने किया था और केंद्र सरकार हिली थी और हम लोगों से वार्ता करके आश्वासन दिया गया था कि सत्र चलेगा तो मैं आपका बातों को रखने का प्रयास करूंगा और लाऊंगा सत्र में। लेकिन अभी तक कोई इस तरीके से हम लोगों के पूर्व और हमारे आंदोलनकारी नेता को कोई चिट्ठी और जवाब के नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग मजबूरन आज यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कदम होगा अगला आप लोगों का? अगला कदम यही होगा कि अगर इस क्षेत्र में अगर नहीं लागू करता है तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं आपको कि 2024 का वो लोग मुंह नहीं देखेंगे। जितने भी सांसद होंगे बंगाल से, उड़ीसा से और झारखंड से, वो लोग सुन ले कि 2024 में उनका जितना भी है ना, केंद्र सरकार में झारखंड से आती है, बंगाल से आती है, वैसे खनिज संपदा को हम लोग रोकने का काम करेंगे और पूर्णतः नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी होगी। जो एक भी रॉयल्टी चीज जैसे कोयला हो, तांबा हो, अबरक हो, सब हम लोग बंद कर पास पुलिस है, उनके पास क्या रोक लिया था क्या? 20 दिन हम लोग बंद किए तो रोक लिया था क्या? हजार पुलिस गया था यार, कुछ नहीं बिगाड़ सका हम लोगों को। अरे जेल में डाल देगा। औकात नहीं है यार, जेल में डालने की औकात नहीं है, जेल में डाल देगा। मजाक है क्या? आंदोलनकारी है, जेल में डाल देगा, क्रांतिकारी है। और कहीं नहीं डाल दिया, बंगाल में था तो 20 दिन रेल का चक्का जाम हम लोगों ने किया था, कोई डाल दिया क्या? ममता सरकार है, इसीलिए ममता की सरकार है, केंद्र में सरकार किनका है? हाँ तो क्यों नहीं किया? 20 दिन से चक्का जाम है। लेकिन ममता जी ने समर्थन आपको दिया होगा क्योंकि 36 का आंकड़ा है मोदी जी और ममता जी में। कोई समर्थन नहीं दिया था, हम लोगों ने अपनी लोगों की जनता का समर्थन था। डरते नहीं जनता का समर्थन, जेल नहीं यार, जेल कुछ नहीं। आज जो कोई भी जितना भी महिला है, इनके बदौलत हम लोगों ने, जनता के बदौलत हम लोगों ने रेल का चक्का जाम किया था। कोई पुलिस नहीं आएगा कि हम लोग। भारत जब आजाद नहीं हुई थी, महतो लोग संघर्ष किया, ठीक है, उस टाइम मरने से नहीं डरा था, आज हम लोग जेल जाने से डरेंगे? वैसा कुछ नहीं है, अगर डरते तो यहाँ नहीं आते हम लोग। सही बात है, डरते तो लोग यहाँ पर नहीं आते। जितने भी आंदोलन होते जंतर मंतर पर आप देखते होंगे महिलाएं नहीं आती हैं अधिकतर आंदोलनों में, लेकिन ये आंदोलन ऐसा है लगभग यहाँ पर 50% महिलाएं हैं। ये 3 राज्यों से आई हैं, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से और झारखंड से।
और इन लोगों की मांग वही है, इन लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और तकरीबन कुछ साल पहले इन लोगों को निकाल दिया गया था और ओबीसी में इन लोगों को शामिल किया गया था, इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। फिलहाल देख लीजिए इन लोगों के हाथों में झंडा है। सरकार आप लोगों ने बेहतर काम कर रही है, फिर भी आप लोग जमीन पर आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अरे कहाँ बेहतर काम कर रहे हैं? बेहतर काम जो कहते हैं सरकार कुछ सोच समझ के करती है सर, जो भी फैसले उठाती है। हाँ, जो भी फैसला उठाते हैं, लेकिन फैसला तो पहले से हमारे लिए गलत क्यों उठा लिए हैं? आप बताइए, एक कैसे फैसला सही है? आपका जमीन है और आपको कोई ले गया है, हड़प करके ले गया है, फिर इसको रिटर्न लाना हमारा उत्तराधिकारी है या नहीं है? है ना, नहीं है? इसी तरह से वो हमारे एसटी तालिका में थे। हम 1950 में से सितंबर 6 तारीख तो एसटी तालिका में थे, लेकिन क्या साजिश हुआ पता नहीं, लेकिन उसी समय से हम लोग को एसटी तालिका से अंतर्गत से बहिष्कार कर दिया गया है। तो इसी की हमको लोग का मांग है, जब पुनर्बार हमको एसटी तालिका में सूची में पुनर्बार शामिल किया जाए। क्या नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे आप? क्या करेंगे? हाँ। वो तो बंगाल में 6 दिन का टेलर देख लिया जी, बंगाल में 6 दिन का टेलर देख लिया जी। अभी इसके बाद पिक्चर बाकी है। अगर इसमें नहीं हो गया तो देखेंगे हम, जब से कोरोना काल में जैसे पूरा ठोप हो गया था, इसी प्रकार रास्ता अवरोध होगा, दुनिया सब बहुत होगा। उनके पास पुलिस है, उनके पास सीआरपीएफ है, उनके पास आरपीएफ है, तमाम एजेंसियां हैं, तमाम पुलिस वाले हैं, जेल में डाल देंगे उठा के। अरे जेल में तो हम क्या बोलते हैं, जेल को हम डरते हैं? जेल को डरते नहीं है भाई। अरे हमारा भगवान भी तो जेल में ही पैदा हुए थे, तो हम क्यों जेल को डरेंगे? अरे जेल और ये धमकी मत हमको मत दिया करो, क्योंकि जेल में हमारा भगवान पैदा भी हुए थे और जेल के लिए हमारा भगवान लड़ते भी हैं कोर्ट में। सरकार बहुत ताकतवर है सर। हो सकता है, जनता से ताकतवर सरकार नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार को जनता ही बनाता है जी, ये भी याद रखना चाहिए। आज जो सरकार है 5 साल के बाद वो सरकार नहीं हो सकता है, और कल जो सरकार था वो आज नहीं है। जब रावण जैसे बलवान जैसे राम के आगे नहीं टिक सके, ऐसे अन्याय के विरुद्ध में जितने भी बड़ा ताकतवर होना क्यों और कभी नहीं टिक सकता है। अन्याय का विरोध कभी नहीं टिक सकता है। मोदी जी धमका क्यों रहे आप इतना? क्यों मोदी धमका क्यों रहे इतना? मोदी को हम नहीं धमकाते हैं, धमकाते हैं बात भारत सरकार को और केंद्र सरकार को। वो जो कोई भी हो, वो मोदी में होते, अभी तो मोदी जी है, इसके पहले तो ये भी थे ना। हम दोनों ही, जो केंद्रों में रहेगा और जो राज्यों में रहेगा, दोनों को ही धमकाएंगे, क्योंकि उनका पाप हो गया हमारा। जो केंद्रों में रहेगा और जो राज्यों में रहेगा, दोनों को हमारे ऊपर हक है, क्योंकि हम उनको प्रजा है और उन्होंने हमारे हक को छीन लिया है। वो हक हमको देना चाहिए, वो कोई भी हो, वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, जो झंडू बम होना क्यों, उससे हमारा मतलब ही नहीं है। जो सरकार है वो हमको देना चाहिए। हेमंत सोरेन साहब कुछ मदद नहीं कर रहे हैं क्या? कोई हेमंत सोरेन को हम मदद नहीं कर रहे हैं, और हम ओडिशा में है और झारखंड वाला तो उसको नहीं ये करते हैं। पटनायक ओडिशा के सीएम तो हाँ है, कुछ मदद है उनकी? आपको नहीं, कुछ मदद नहीं मिला है। अरे हम तो एसटी सूची से ही बात कर दिया, हम तो कहीं पर कुछ नौकरी के लिए भी ये नहीं कर पा रहे। जो क्या एसटी आदिवासी मान्यता के लोग को 40% ये में मार्क में उनको नौकरी मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चे को 80% 90% नंबर रखने के बावजूद भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ पर हम लोग का संख्या बहुत होती है, वहाँ पर हमको चुनाव करने के लिए भी, लड़ने के लिए नहीं मिलता है। हमको मंत्री चुनने के लिए तो मौका मिलता है, लेकिन हमको मंत्री बनने के लिए मौका नहीं मिलता है। इस प्रकार क्यों? आप बोलना नहीं जानते, इसीलिए। क्या बोलने नहीं जानते? हम क्या बोलने नहीं जानते? हिस्सेदारी कहीं नहीं है सर, ना तो आपकी हिस्सेदारी कोर्ट में है, ना तो कॉलेज में है, ना यूनिवर्सिटी में है, तो कैसे आप लोग मौका मिलेगा मंत्री बनने का? वही तो बात, उसी चीज को हमको तो लौट कर लेना है। लड़ाई जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो टेलर दिखा रहे हैं, इसके बाद भी तो और भी बड़ा पिक्चर होने बाकी है, और हर जगह में हम जरूर लेकर जाएंगे, अधिकार पाएंगे, और जरूर हमारा बीच में भी बहुत सारे कुछ होंगे। सब आंदोलनकारी हैं, अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, तो इस पूरे आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन पालंदन, इंडियन इंटरनेशनल न्यूज, जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।